सत्संग चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, विगत दिवस आपके मार्गदर्शन पे संपूर्ण भारतवर्ष में देशव्यापी जो आंदोलन हुआ हमारे साधु संतों की रक्षणार्थ, परंतु गुरुदेव उसके उपरांत भी विगत कुछ दिनों पूर्व 3 घटनाएं और सामने आई, जहां पर श्वेतांबर साधुओं का उसी तरह सड़क दुर्घटना में देहावसान हुआ। अभी 1-2 दिन पूर्व हमारी एक और माता जी के बिहार के दौरान ऐसी ही घटना घटी, परंतु सौभाग्यवश ज़्यादा नुकसान क्षति नहीं हो पाई। गुरुदेव, ऐसा समाज में क्या जागरूकता आए और शासन प्रशासन जागे? सिर्फ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव, ज्ञापन देने मात्र बस से ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाली। तो इसके लिए क्या ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि समाज भी चेते और शासन प्रशासन को भी एक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़े? इसके लिए गुरुदेव मैंने इस विषय में काफ़ी विस्तार से चर्चा की। मैंने एक कहा था कि हमें प्रतिक्रिया नहीं, परिणाम चाहिए, और परिणाम 2-4 दिन की प्रतिक्रियाओं से प्राप्त नहीं होता। परिणाम तो सतत जुटने से निकलता है। यहाँ से कहने के बाद देश भर में लोग उत्साहित हुए, उद्वेलित हुए, और 25 तारीख को कुछ जगह उसके बाद भी लोगों ने अपना मौन प्रदर्शन किया, सरकारों को ज्ञापन सौंपे गए। हालांकि उसके बाद भी 28 तारीख को एक घटना घटी, और उसके बाद आपने जैसे कल परसों की घटना बताई वैसी घटना घटी। एक घटना और जो मुझे इस मंच पर बताई गई थी वो तो शायद मार्च की घटना है। लेकिन इस तरह की घटनाएं घटती है। मेरा आप सबसे यही कहना था कि अब हमें जागने की ज़रूरत है। समाज जागेगी तो ये घटना इतिहास बनेगी, और अगर हम नहीं जागे तो यही हमारा भविष्य होगा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसी और कोई घटना की पुनरावृत्ति हो, और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप सबको चाहिए तत्परता से आगे आए, तत्परता से आगे आए और इस अभियान के हिस्सा बने। मैंने जो प्रकाश डाला था, 4 मुख्य बिंदुओं पर सबको सतत काम करने की जरूरत है। पहली बात, सोशल मीडिया से इसका कैंपेन करें। इस पूरे मुद्दे को सोशल मीडिया का एक ज्वलंत मुद्दा बना दे। राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान, इसे केवल जैन संतों तक सीमित न रखें, इसे सर्व संतों से जोड़े। दूसरी बात, जितने भी शासक और प्रशासक वर्ग के लोग हैं, हर प्रभावशाली व्यक्ति उन तक अपना संपर्क बनाए और उनका इस गंभीर विषय पर ध्यान आकृष्ट करे। हर वर्ग ये काम करे। तीसरी बात, समाज में चेतना का जागरण हो, और इसके लिए एक टीम बने राष्ट्रीय स्तर की, जो इस पूरे अभियान को गति दे। समय समय पर यह अभियान चलता रहे। जरूरत पड़े तो दिल्ली में इस विषय पर एक बड़ा प्रदर्शन हो, लेकिन इसके पहले ही जरूरत हो जाए और एक टीम गठित करके हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ संवाद जोड़कर अपनी बात करे, तो राष्ट्रीय साधु संतों की सुरक्षा नीति बहाल हो सकती है। जो बातें आप लोगों ने ज्ञापन में दी है उन पर अमल हो सकता है। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, समाज अपनी जिम्मेदारी समझे, साधु संतों के बिहार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे, और किसी भी साधु साध्वी का बिहार हो तो उसकी पूर्व सूचना संबंधित थाने को और सक्षम अधिकारी को दे, उनसे बाकायदा सुरक्षा ले, और यदि ये नहीं मिलता तो इसकी अग्रतर सूचना पूरे देश में फैलाए। हमारे समाज में भी एक ऐसा पोर्टल बन जाए जो इस तरह की शिकायतों के आने के बाद तत्काल तत्परता से कार्रवाई करे। यदि चारों स्तर पर काम हो गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रुक जाएगी, और तभी हमें कुछ लाभ होगा। हमारा उद्देश्य कोई का नहीं, और हमारा किसी सरकार के विरोध का भी नहीं होना चाहिए, है भी नहीं। सबका एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए, सबके अंदर दया, करुणा, अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाने वाले, सबको जीवन जीने का मर्म बताने वाले, सबके जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाले, निहत्थे और नंगे पैर सड़क पर चलने वाले साधु भगवंतों की सुरक्षा हो, उनके प्रति लोगों में जागरूकता हो। बस हमारा ये दृष्टिकोण है, और यही बात इसी भाव और भाषा के साथ अगर आगे बढ़ाई जाए
तो इसका निश्चित परिणाम होगा। इसमें हमें और कोई राजनीतिक रंग बिल्कुल नहीं देना है, सकारात्मक तरीके से अपने संदेश को फैलाना।